लेकिन सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे उसके सांसद कम है या ज़्यादा हैं, यानी कि जिसके सांसद हार गए और वो जितने भी वोट उनको मिले वो भी हम उस पार्टी के अकाउंट में कुल वोटों के अंदर जोड़ें। हम मतदाता को कभी भी हारा हुआ नहीं मानते। आज की राजनीतिक व्यवस्था में तो उम्मीदवार भी हार गया और मतदाता भी हार गया। अच्छा आदमी तो वही होगा ना जो चुनावों के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लेके जीते। लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं का बहुमत से ही सरकार बननी चाहिए, तभी वो एक सच्चा लोकतंत्र होगा। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको ये बात एक बोलना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास 300 सांसद हैं, 300 सांसद, लेकिन उनके पास कुल वोट 45 लाख हैं और दूसरे राजनीतिक दल के पास में 243 सांसद हैं, उनके पास कुल वोट 55 लाख हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि सरकार बनाने का बहुमत से अधिकार कौन से राजनीतिक दल का होना चाहिए। ज़्यादा नेताओं की तरह भाषण देने का मेरा अभ्यास नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात को रखने का प्रयास इस तरह से करता हूं कि हमने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर अपराध है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जाति और धर्म के नाम के ऊपर वैमनस्य है और हम आपस के अंदर एक सौहार्द के अंदर प्यार प्रेम से नहीं रह रहे हैं। इसका जो एक ही कारण मुझे लगता है वो है हमारी राजनीतिक व्यवस्था। हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मुझे अभी तक ये मैं नहीं समझ पाया कि बहुमत कैसे बनेगा। चुनाव होने के बाद बहुमत कैसे बनता है। अब ये तो आप लोग सोचेंगे कि 75 साल से जो राजनीति चल रही है इसके अंदर यही नहीं पता जी कि बहुमत क्या चीज़ है। लेकिन सच्चाई यही है कि इसका कोई संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है, कोई कानून नहीं है और ना ही कोई नियम है। यह जानकारी मुझे एक आरटीआई लगाने के माध्यम से जो मैंने लगाई वहाँ से मिली। चुनाव आयोग को लिखा गया कि चुनाव होने के बाद 272 सांसदों के बहुमत से सरकार कैसे बनेगी, इसका प्रावधान कहाँ पर है, ज़रा मुझे बताया जाए। तो वो कहते हैं जी कि ये तो इन्फॉर्मेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन का विषय ना होते हुए उन्होंने कहा कि ये तो लॉ मैटर ऑफ लॉ है, तो उन्होंने उस फाइल को बंद कर दिया। मैंने उस चिट्ठी को लिखा सेक्रेटरी राज्यसभा को। सेक्रेटरी राज्यसभा बोलते हैं जी कि इसका जवाब सेक्रेटरी लोकसभा देंगे। सेक्रेटरी लोकसभा को चिट्ठी लिखने के बाद में पता लगा कि सेक्रेटरी लोकसभा कहते हैं कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर बोलते हैं जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड इन्फॉर्मेशन देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड इन्फॉर्मेशन वाले फिर बोलते हैं जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ही देंगे। और उसके बाद में वो आरटीआई की चिट्ठी घूमते घूमते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कहीं कहीं ऐसे मिनिस्ट्री डिवीजन ऑफ सीएस डिवीजन से घूमते हुए और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पास गई और वहाँ से यह जवाब आता है कि चुनाव होने के बाद में ये तो प्रेसिडेंट का कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन है। तो मेरी यह समझ में नहीं आया कि भाई चुनाव होने के बाद भी अगर प्रेसिडेंट के कन्वेंशन और डिस्क्रिशन से ही बहुमत का फैसला होना है तो ये क्या राजनीतिक व्यवस्था है। कन्वेंशन तो खास तौर से एक साल के अंदर नहीं बन सकता। 1947 में आपने अंग्रेजों से आज़ादी ली और 1950 के अंदर संविधान बने, तो चुनाव हुए और एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर ही कन्वेंशन बन गया। कन्वेंशन को बनने के अंदर कम से कम
100 साल से ज़्यादा का समय लगता है। और विवेक इसलिए नहीं है कि जब आपने चुनाव करवा दिया तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है बहुमत का, वो तो चुनाव के माध्यम से होगा, उसमें भी विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो खैर, ये जो भी आज की जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था ये है कि बिना बहुमत की व्याख्या के, बिना बहुमत की परिभाषा के बहुमत बन रहा है। यानी आप ये कहें कि चुनाव होने के बाद भी बहुमत उसका है जिसके पास धनबल है, जिसके पास बाहुबल है, जो भ्रष्टाचार से समझौते कर सकते हो, जो सांसदों को, जीते हुए सांसदों को एक तरह से बहुमत बनाने के लिए, अपरिभाषित बहुमत को बनाने के लिए जोड़ सकते हो। तो हमने एक ये परिभाषा बना रखी है कि चुनाव होने के बाद 543 सांसदों को, जिसके पास 272 से ज़्यादा सांसद हों, वो बहुमत से सरकार बना ले। तो ऐसा क्यों है? हम सत्य बहुमत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं वो सांसद चुना गया, इस बात से हम मंजूर हैं, हमने स्वीकार है ये राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलें, चाहे उसके सांसद कम है या ज़्यादा हैं, यानी कि जिसके सांसद हार गए और वो जितने भी वोट उनको मिले वो भी हम उस पार्टी के अकाउंट में कुल वोटों के अंदर जोड़ें। हम मतदाता को कभी भी हारा हुआ नहीं मानते। आज की राजनीतिक व्यवस्था में तो उम्मीदवार भी हार गया और मतदाता भी हार गया। ऐसा नहीं, ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं का बहुमत से ही सरकार बननी चाहिए, तभी वो एक सच्चा लोकतंत्र होगा। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको ये बात एक बोलना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास 300 सांसद हैं, 300 सांसद, लेकिन उनके पास कुल वोट 45 लाख हैं और दूसरे राजनीतिक दल के पास में 243 सांसद हैं, उनके पास कुल वोट 55 लाख हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि सरकार बनाने का बहुमत से अधिकार कौन से राजनीतिक दल का होना चाहिए? जिसके पास ज़्यादा सांसद हैं लेकिन वोट कम है, या जिसके पास सांसद कम है लेकिन वोट अधिक हैं? सत्य बहुमत का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं, भले ही सांसद कम है, उसका हम बहुमत मान के उसको सरकार बनाने का अधिकार देंगे। इसी बात को आगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए लोग बाग ये बोलते रहते हैं जी कि अच्छे आदमी नहीं चुने जाते, अच्छे आदमी नहीं आते चुनाव के अंदर या राजनीति के अंदर। तो अच्छे आदमी आएंगे कैसे जब आपने अच्छे आदमियों का कोई ऐसी परिभाषा ही नहीं बना रखी? अच्छा आदमी तो वही होगा ना जो चुनावों के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लेके जीते। सबसे ज़्यादा वोट लेके जो जीतेगा वही तो अच्छा आदमी हुआ, वो अच्छा नेता हुआ। तो जब सबसे ज़्यादा वोट लेके जिस पार्टी को चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लेकर सरकार बनाने का अधिकार मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि जो आज के दिन जैसे हिंदू मुसलमान या जाति धर्म भाषा का जो वर्गीकरण किया हुआ है वो कैसे हो सकता है? जब आपको सबसे ज़्यादा वोट लेना है पूरे देश के अंदर, तो सारे देश के अंदर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। सारे देश के अंदर सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी तरह के लोगों के आपको समर्थन में आके उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा वोट ले सकते हैं। ये मेरा मानना है। और आज की राजनीतिक व्यवस्था में आप देखें तो कैसी चुनाव की राजनीतिक व्यवस्था है ये, जहां पर करीब करीब 40% लोग तो मतदान ही नहीं करते और 25-30% वोट ऐसे हैं जो 18 से 25 वर्ष की आयु के मतदाता हैं जो चुनाव में वोट डाल सकते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकते। करीब करीब 10-15% वोटर ऐसे हैं जिनको किसी भी लालच के अंदर कोई भी पैसा देके, कोई भी धन देके, कोई भी उपहार देके उनको अपने पक्ष में वोट लिया जा सकता है। और 20-25% मतदाता जो बचे कुचे हैं वो ऐसे हैं जो वोट जाते समय, वोट देने के लिए जाते समय भी और वोट देकर आते समय भी
इस सरकारी व्यवस्था की जी भरकर आलोचना करते हैं, तो फिर किस लिए वोटिंग हो रही है? बात तो ये है ना। और जितने मर्जी झूठे लुभावने नारे, झूठे नारे और अपराधियों को टिकट देकर, भ्रष्टाचारियों को टिकट देकर आप अपने उनको उम्मीदवार बनाते हैं और फिर उन्हीं के समर्थन के अंदर आप उनके झूठे नारे गढ़कर, झूठे लुभावने नारे गढ़कर और झूठे आश्वासन देकर लोगों को, गरीब लोगों को उनको जितवाते हैं और फिर उन्हीं भ्रष्ट और अपराधी उम्मीदवारों को जितवाकर उनके समर्थन से आप सरकार बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के कानून बनते हैं आपकी राजनीतिक में के अंदर और कैसी राजनीतिक व्यवस्था बनती है। इन्हीं सब बातों को लेते हुए मैं आपका और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था जी कि मैं बहुत अच्छा ऐसा भाषण देने वाला व्यक्तियों में से मैं नहीं हूँ। लेकिन आज के दिन जैसे मैं पछताता हूँ कि भाई मेरे पूर्वजों ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था क्यों दी, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं दे पाए जिससे कि हम कम से कम एक सुख सौहार्द से, प्यार प्रेम से रहते, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले बच्चों को मैं ये नहीं कह के जाना चाहता कि उन्होंने कोई एक हमारे को राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं दी। राजनीतिक व्यवस्था अब आपके सामने है और उस राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन देकर उसको स्थापित करके आप देख लेना किस तरह से हमारे को जाति का, धर्म का, भाषा का और ये सब भेदभाव मिटने के बाद में कैसे हम प्यार प्रेम और सौहार्द से रहकर भारत को एक शक्तिशाली, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र बना सकते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लेकिन सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे उसके सांसद कम है या ज़्यादा हैं, यानी कि जिसके सांसद हार गए और वो जितने भी वोट उनको मिले वो भी हम उस पार्टी के अकाउंट में कुल वोटों के अंदर जोड़ें। हम मतदाता को कभी भी हारा हुआ नहीं मानते। आज की राजनीतिक व्यवस्था में तो उम्मीदवार भी हार गया और मतदाता भी हार गया। अच्छा आदमी तो वही होगा ना जो चुनावों के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लेके जीते। लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं का बहुमत से ही सरकार बननी चाहिए, तभी वो एक सच्चा लोकतंत्र होगा। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको ये बात एक बोलना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास 300 सांसद हैं, 300 सांसद, लेकिन उनके पास कुल वोट 45 लाख हैं और दूसरे राजनीतिक दल के पास में 243 सांसद हैं, उनके पास कुल वोट 55 लाख हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि सरकार बनाने का बहुमत से अधिकार कौन से राजनीतिक दल का होना चाहिए?